ग्लोबली डिप्रेशन के शिकार हैं कुछ 300 मिलियन लोग एज पर अ सर्वे इन 2015। दैट्स 5% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। लेकिन डिप्रेशन एक रियल मेडिकल इलनेस है जो कि किसी के भी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। डिप्रेशन होता है जब ब्रेन में बसे न्यूरोट्रांसमीटर में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि सेरोटोनिन एंड डोपामिन इम्बैलेंस। फ्लक्चुएशंस इन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड थायराइड हार्मोन्स कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन। डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ये सर्विस अवेल नहीं कर पाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवजीत। जनवरी 2025 में श्याम मलिक, जो कि एक थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे आईआईटी खड़गपुर में, was found dead in his hostel and इसका कॉज था सुसाइड। इनके पिता माता को इनकी बॉडी मिली जब वो श्याम को कैंपस में विजिट कर रहे थे। A third-year BTech student at IIT Kharagpur was found hanging in his hostel room on Sunday morning. After finding his room locked from inside and no response from him despite repeated calls, his parents forcefully entered the room and found him hanging, said a police officer. WHO के सर्वे के अनुसार suicide is a global burden and it is the third leading cause of death in the world। और सुसाइड क्यों होते हैं? डिप्रेशन है सुसाइड का सबसे बड़ा कॉज। अरे यार, मुझे थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, आज सुबह से थोड़ा डिप्रेस था। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि डिप्रेशन खाली एक मानसिक बीमारी है। इसको हम पूरी तरह से फिजिकल इलनेस भी बोल नहीं सकते, लेकिन डिप्रेशन एक रियल मेडिकल इलनेस है जो कि किसी के भी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। डिप्रेशन होता है जब ब्रेन में बसे न्यूरोट्रांसमीटर में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि सेरोटोनिन एंड डोपामिन इम्बैलेंस। पहले देख लेते हैं कि डिप्रेशन किस प्रकार के होते हैं और कब आप इसको ऑफिशियली डिप्रेशन बोल सकते हो। डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजनल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेशन, जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन के नाम से भी जानी जाती है, ये एक मूड डिसऑर्डर है दैट इन्वॉल्व्स फीलिंग सैड, डाउन और मिजरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। इसको क्लिनिकल क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि अधिकतर लोगों को एक माइल्डर फॉर्म ऑफ सैडनेस भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ओकेजनली, जो कि है बहुत कॉमन और इससे कोई मेंटल या फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब इट नीड्स एन मेडिकल अटेंशन जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज। आप कैसे समझोगे कि आपको या किसी और को क्लिनिकल डिप्रेशन है? जब ये फीलिंग ऑफ सैडनेस परसिस्टेंट हो, दिन भर रहे और आपके डेली एक्टिविटी में इंटरफेयर करने लगे, आपको कुछ प्रोडक्टिव करने का दिल ना चाहे, कहीं बाहर जाने का मन ना करे, when you have nothing to look forward to। अगर मान लीजिए लगातार 14 दिनों के बाद भी ऐसा लगे तो मतलब you need help। और एक बात याद रखिएगा, ज्यादातर समय ये लोग आपको कभी रीच आउट नहीं करेंगे कि मुझे डिप्रेशन है, डॉक्टर के पास ले चलो, मैं सुइसाइडल फील कर रहा हूँ, नहीं बोलेंगे। अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा है तो उसे मजाक बना के मत छोड़ देना। इट कुड बी योर फैमिली, फ्रेंड्स और इवन एन एक्वेंटेंस। प्लीज रीच आउट। अगर आपको भी ऐसा लगे तो बिल्कुल वैसा मत सोचिएगा कि समाज क्या कहेगा। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी ये एक टैबू है, लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अनदर फिजिकल डिजीज व्हिच नीड्स अटेंशन और मेडिकेशन एंड योर एम्पैथी एज वेल, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। इससे पहले हम कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स के बारे में बात करें। फ्लक्चुएशंस इन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड थायराइड हार्मोन्स कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन। जब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन में थोड़ी सी भी ड्रॉप दिखाई देती है, दैट कॉजेस डिप्रेशन। T3, जो कि एक हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड, इसकी कमी भी डिप्रेशन और एंजाइटी ले आ सकती है। एज पर NHS, डिप्रेशन के कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे कि फैमिली में मौत, डिवोर्स, इलनेस, जॉब और मनी रिलेटेड वरीज। डिफरेंट कॉजेस कैन ऑफन कंबाइन टू ट्रिगर डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल, यू मे फील लो आफ्टर बीइंग इल एंड देन एक्सपीरियंस अ ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज समबडीज डेथ व्हिच ब्रिंग्स डिप्रेशन। ये भी पता चला है कि आप अपने पेरेंट्स से भी डिप्रेशन इनहेरिट कर सकते हो। कुछ महिलाओं को चाइल्ड बर्थ देने के बाद हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस के कारण भी डिप्रेशन हो सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी कॉजेस रह सकती हैं, जैसे कि लोनलीनेस, अल्कोहल, ड्रग्स या तो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स। ग्लोबली डिप्रेशन के शिकार हैं कुछ 300 मिलियन लोग एज पर अ सर्वे इन 2015। That's 5% of the entire world population। भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार एटलीस्ट 15% इंडियन एडल्ट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज लेकर इंटरवेंशन चाहिए। भारत में हर 20 में से एक एडल्ट को डिप्रेशन है।
2012 में इंडियंस में कुछ 2.5 लाख लोगों ने सुसाइड कर लिया, जो कि पहले डिप्रेशन के शिकार थे। इसमें अधिकतर थे एज ग्रुप ऑफ 15 से लेकर 49 तक। दुनिया में हर साल 8 लाख से भी अधिक लोग अपनी जान ले लेते हैं डिप्रेशन के कारण। अगेन, इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बिटवीन 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज। डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ये सर्विस अवेल नहीं कर पाते। जो बैरियर है इफेक्टिव केयर पाने में, वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और सबसे ज्यादा है सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर्स। और एक इशू है सही असेसमेंट नहीं हो पाता। प्रिवेंशन प्रोग्राम्स इस बारे में कुछ हद तक हेल्प कर सकती है। स्कूल में मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स यंग एज से चालू किया जाना चाहिए, ताकि ये सोशल स्टिग्मा पूरी तरह से सोसाइटी से हट जाए। इससे पहले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात किए थे। अब बात करते हैं 4 हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। शायद इसके बारे में जानना भी हमें हेल्प कर सके। टिपिकली 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। व्हाई डू सर्टेन पीपल एंड एक्सपीरियंसेस मेक अस फील काम, हैप्पी और इवन जॉयफुल? जब भी कोई पॉजिटिव कनेक्शन बनती है या हम कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हैं, तभी दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, और ये होता है कुछ केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। फील गुड इमोशंस और सेंसेशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं ये 4 हार्मोन। तो हमें ये देखना है कि मेंटल वेलबींग के लिए ये 4 हार्मोन्स के सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। डोपामिन इज द रिवार्डिंग केमिकल। रिलीज होता है जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो, सेल्फ केयर एक्टिविटी कराते हो, अच्छा खाना खाते हो, लाइफ में छोटे छोटे मजे या चीज अचीव करते हो। ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब किसी के हाथ आप थामते हो, जैसे मुझे बहुत ही सुकून मिलता है जब मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ता हूँ। ये तब भी रिलीज होता है जब आप किसी को हग करते हो। फिर आता है सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर। ये रिलीज होता है जब आपको नेसेसरी सन एक्सपोजर मिलता है, जब आप मेडिटेट करते हो, रनिंग करते हो, और जब आपको नेचर में खो जाने का मौका मिलता है। आखिर में आता है एंडोर्फिन, द पेन किलर। एक्सरसाइज, लफिंग, डार्क चॉकलेट एंड एसेंशियल ऑयल आपको हेल्प कर सकते हैं बेटर फील करने में। ये 4 हार्मोन रिलीज के लिए ये सब एक्टिविटी अगर सही से किया जाए तो डेफिनेटली डिप्रेशन सिनारियो में हेल्प होगा। और क्या पता, आप शायद इसी कारण कभी क्लिनिकली डिप्रेस भी ना हो। मुझे लगता है कि हमें और वोकल होना चाहिए डिप्रेशन के मामलों में, ताकि और लोग बाहर आके अपना प्रॉब्लम के बारे में खुल के बात करें। याद रखिएगा, डिप्रेशन इज लाइक एनी अदर फिजिकल इलनेस, जिसका इलाज है मेडिकेशन। और गुड न्यूज यही है कि आप इससे बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं, like I did. Thank you so much. अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक स्क्रिप्ट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए it would mean the world to us if you just subscribe. Thank you again. मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।